हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम करेंगे सगुण धारा की राम भक्ति शाखा से संबंधित पाठ 12F। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने आगे के प्रश्नों को। तो दोस्तों, प्रश्न है 189। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तुलसीदास कृत रामलला नेहचू की भाषा क्या थी? तो दोस्तों अवधी भाषा थी। तुलसीदास कृत रामलला नेहचू की भाषा अवधी थी। रामलला नेहचू इनकी पुस्तक है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 190। तुलसीदास कृत रामलला नेहचू में कितने सोहर छंद हैं? तो दोस्तों 20 सोहर छंद हैं। 20 सोहर छंद हैं रामलला नेहचू में। प्रश्न 191 दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे सिद्ध किया है? तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 192। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे लोकमंगल का कवि माना है? दोस्तों लोकमंगल का कवि माना है तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखिए। प्रश्न 193। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो दोस्तों कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को नाभादास ने कहा है। किसने? नाभादास ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 194। प्रश्न 194 है दोस्तों, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? तो दोस्तों स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। प्रश्न 195। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? तो दोस्तों बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 196। प्रश्न 196। तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है? तो दोस्तों मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 197। ध्यान से देखिए। तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। दोस्तों कई बार पूछा गया है नेट में क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। प्रश्न 198। प्रश्न 198। तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है? तो दोस्तों अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। प्रश्न 199। तो दोस्तों अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। प्रश्न 199 यहाँ पर एक कथन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वो व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवद भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। फिर से सुन लीजिए। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वो व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। यह कथन तुलसीदास के संबंध में किसने कहा है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के संबंध में ये कथन कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 200। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एक कथन है, तो इसे देखते हैं। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है।
यह कथन तुलसीदास के संबंध में किसने कहा है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है? यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। कितनी प्यारी बात कही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 201। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 201 है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह कथन तुलसीदास के संबंध में किसने कहा है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 202। तो दोस्तों प्रश्न 202 है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। फिर से सुन लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। यह कथन तुलसीदास के संबंध में किसने कहा है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है तुलसीदास के संबंध में यह कथन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 203। प्रश्न संख्या 203 दोस्तों, रामलला नेहचू में 20 सोहर छंद किस भाषा में है? तो दोस्तों अभी हमने जब वीडियो की शुरुआत की थी तब रामलला नेहचू की बात हुई थी, कुछ बीच में कथन आ गए, लेकिन फिर से उसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, रामलला नेहचू में रामलला नेहचू में 20 सोहर छंद अवधी भाषा में है। किस भाषा में? अवधी भाषा में है। ठीक है। प्रश्न 204, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? तो दोस्तों नहीं है बतानी है, तो तुलसीदास की कविता संग्रहित नहीं है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 205। प्रश्न संख्या 205 है दोस्तों, सूरदास कृत सूरसागर के किस नवे स्कंद में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों सूरदास कृत सूरसागर के नवे स्कंद में राम कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, सूरसागर के 9वें स्कंद में, यहाँ पे किस नहीं आएगा, ये शब्द गलत है। ठीक है, तो सूरदास की कृत सूरसागर के 9वें स्कंद में राम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए 206, नाभादास की कौन सी रचना का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है? तो दोस्तों भक्तमाल रचना का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है, और ये रचना किसकी है? नाभादास की, भक्तमाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 207। प्रश्न 207, तो दोस्तों नाभादास कृत भक्तमाल का रचनाकाल क्या है? तो दोस्तों रचनाकाल बताना है तो 1585 ईस्वी के आसपास, 1585 ईस्वी के आसपास की रचना है भक्तमाल, और किसकी है? नाभादास की। तो 1585 ईस्वी में 16वीं शताब्दी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 208, ध्यान से देखिए, भक्तमाल की टीका किसने और कब लिखी? तो दोस्तों भक्तमाल की टीका प्रियादास ने 1712 ईस्वी में लिखी। ठीक है, प्रियादास ने 1712 ईस्वी में, ध्यान रखिए। प्रश्न 209, भक्तमाल की टीका किसमें वर्णित है? तो दोस्तों भक्तमाल की टीका 200 भक्तों के चरित 316 छप्पियों में वर्णित है। ठीक है, 200 भक्तों के चरित 316 छप्पियों में वर्णित है भक्तमाल की टीका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 210। तो ध्यान से देखिए, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। तो दोस्तों कबीर के विषय में ये पंक्तियां किस में मिलती हैं? तो दोस्तों भक्तमाल में मिलती हैं ये पंक्तियां। ठीक है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 211।
तो दोस्तों 211वां प्रश्न है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ठीक है, मीरा के विषय में ये पंक्तियां किस में मिलती हैं? तो दोस्तों भक्तमाल में मिलती हैं ये पंक्ति। ठीक है, तो निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ठीक है, तो ये मीरा के विषय में है पंक्ति, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये भक्तमाल में मिलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 212, केशव दास। तो दोस्तों यहाँ से अब हम पढ़ेंगे केशव दास को। ठीक है, केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना कब की? तो दोस्तों केशव दास की सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचंद्रिका है, जिसके द्वारा इन्हें ख्याति मिली। ठीक है, तो इसकी रचना हुई 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में। प्रश्न 213, तो दोस्तों केशव दास की रामचंद्रिका के कथानक का आधार क्या है? तो वाल्मीकि रामायण रामचंद्रिका के कथानक का आधार है। और रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशव दास की रचना है। प्रश्न 214, केशव दास की रामचंद्रिका कितने पक्षों में विभक्त है? तो दोस्तों 39 प्रकाशों में विभक्त है। 39 प्रकाशों में है कौन सी पुस्तक? रामचंद्रिका। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 215, केशव दास कृत रामचंद्रिका में किसका नाटकीय ढंग से प्रयोग है? तो दोस्तों केशव दास कृत रामचंद्रिका में संवाद का नाटकीय ढंग से प्रयोग है। ठीक है, इसकी ख्याति का कारण भी इसके संवाद ही हैं। तो दोस्तों याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है केशव दास की रामचंद्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न है 216, तो दोस्तों रामचंद्रिका की भाषा क्या है? तो दोस्तों ब्रज भाषा में है रामचंद्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 217 है दोस्तों, केशव दास कृत रामचंद्रिका में संवाद के अतिरिक्त किसका प्रयोग मिलता है? तो कह रहा है क्वेश्चन में, ये कहना चाह रहे हैं कि संवाद तो मिलते ही मिलते हैं रामचंद्रिका में, इसके अलावा और क्या मिलता है? ठीक है, तो विविध छंदों का प्रयोग मिलता है। विविध छंदों का प्रयोग केशव दास की रामचंद्रिका में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए, संवाद और विविध छंद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 218, केशव दास कृत कवि प्रिया में किसका विवेचन हुआ है? अलंकारों का विवेचन हुआ है दोस्तों केशव कृत कवि प्रिया में, अलंकारों का विवेचन। याद रखिए। प्रश्न 219, केशव दास कृत रसिक प्रिया किससे संबंधित ग्रंथ है? तो दोस्तों केशव दास कृत रसिक प्रिया रस से संबंधित ग्रंथ है। ध्यान रखिए, कवि प्रिया का संबंध अलंकारों से, रसिक प्रिया का संबंध रस से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 220वां प्रश्न, केशव दास कृत वीर रस प्रधान रचना कौन सी है? तो दोस्तों केशव दास कृत वीर रस प्रधान रचना है रतन भावनी। ठीक है, ध्यान रखिए, केशव दास की रचना है, ये कई बार पूछी गई है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 221, केशव दास कृत शांत रस प्रधान रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों विज्ञान गीता का संबंध किससे है? शांत रस से। ठीक है, और ये किसकी रचना है? केशव दास की। बस इतना ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 222, ध्यान से देखिए। जहांगीर जस चंद्रिका कृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों केशव दास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, केशव दास की जहांगीर जस चंद्रिका। प्रश्न 223 है दोस्तों, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, तो ध्यान रखिए। प्रश्न 224 है दोस्तों, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका को क्या कहा है? तो दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है छंदों का अजायब घर। तो ध्यान रखिए, प्रश्न को उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि छंदों का अजायब घर
किसकी प्रसिद्ध कृति को कहा गया है? तो दोस्तों बताएंगे केशव दास की कृति को। और किसने कहा है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 225, ध्यान से देखिए दोस्तों। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे अग्रदास। अग्रदास, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 226। तो दोस्तों प्रश्न 226, तुलसीदास के समय में ही किन्होंने अष्टयाम की रचना करके रामचरित को कृष्ण चरित बनाने की चेष्टा शुरू कर दी थी? तो दोस्तों अष्टयाम की रचना करके रामचरित को कृष्ण चरित बनाने की कोशिश जिसने की थी वो किसने की थी? अग्रदास और उनके शिष्य नाभादास ने। अग्रदास और उनके शिष्य नाभादास ने। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न, ठीक है, बाकी एक पार्ट और है वो इसके बाद आएगा। तो अब देखते हैं प्रश्न 227। प्रश्न संख्या 227 है, अष्टयाम में सीता और राम के किन कार्यों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अष्टयाम में सीता राम के दाम्पत्य प्रेम का श्रृंगारपूर्ण चित्रण एवं राम के 8 पहर के कार्यों का वर्णन किया गया है। दाम्पत्य प्रेम का श्रृंगारपूर्ण चित्रण एवं राम के 8 पहरों के कार्य का वर्णन किया गया है अष्टयाम में। ठीक है, अष्टयाम याद रखिए। तो दोस्तों इस तरह से इस पार्ट के हमारे सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। एक पार्ट और बचा है, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।